आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, शख्सियत छत्तीसगढ़ में आप सभी का हृदय से स्वागत है। दोस्तों, हर बार मैं आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस लेके आती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, लेकिन बहुत कम हो रहा है। उसमें कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं। अगर आप चाहें तो नीचे जाके लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, और साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में अगर कुछ अच्छा सा लिख देंगे। मेरे जो भी शख्सियत आते हैं हम उनसे आपको मिलवाते हैं, उन्हें अगर आप कुछ कमेंट्स बॉक्स में अच्छा सा लिख देंगे और अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगे वो भी आप लिख सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। दोस्तों, ताल गया तो बाल गया, सुर गया तो सर गया, ऐसी होती है संगीत की परंपरा। सालों की कड़ी मेहनत, रियाज और लगन से ही बन पाता है कोई ऐसा जिन्हें देखकर मुंह से निकल जाता है वाह क्या बात है। तो आज के हमारे इस खास वीडियो में हम मुलाकात करवाने वाले हैं आपकी एक ऐसी शख्सियत से जो हर विधा में पारंगत है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, और जब आप उनसे मुलाकात करेंगे तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि उनके अंदर क्या क्या गुण है। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आपकी मुलाकात करवाती हूँ। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के हुडको नामक एक स्थान पर रहते हैं आदरणीय श्री कीर्ति माधव व्यास जी। आइए मिलते हैं। आइए आइए। नमस्कार सर। मैंने अपने दर्शकों को ये बताया है आपके लिए और इतनी तारीफ के पुल बांधे हैं कि वो बेताब हो रहे हैं कि आप क्या प्ले करने वाले हैं, हम जरा सुनना चाहते हैं, तो जरा सुना दीजिए प्लीज। वैसे तो मैं शास्त्रीय संगीत सीखा हूँ जी, सिखाता हूँ, बजाता हूँ, लेकिन क्योंकि ये चैनल जरा लोकप्रिय चैनल है और छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में देखा जाता है, शुक्रिया। तो इसलिए मैं एक लोकप्रिय फिल्मी गीत से शुरू करता हूँ जो वायलिन के लिए बहुत ही अच्छा गीत है और सबने सुना हुआ है। जी जी। क्या बात है। हम तो मतलब मैं और मेरे दर्शक सब मंत्रमुग्ध हो गए सुन करके। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें हम आपसे सुनना चाहेंगे सर। जरूर जरूर सुनाऊंगा मैं, और कोशिश करूंगा कि मेरी जो क्लास चलती है जी वो भी आपको दिखा सकूं। बहुत बढ़िया सर, हम जरूर जानना चाहेंगे जी। तो आइए दोस्तों, व्यास सर के बारे में पहले मैं आपको कुछ जानकारियां देती हूँ। भिलाई इस्पात संयंत्र के शिक्षा विभाग में संगीत शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के कारण 28 वर्षों तक सतत विद्यार्थियों को शास्त्रीय संगीत, देशभक्ति एवं अन्य विषयों के स्वरचित समूह गान तथा वाद्य वृंद संयोजन। बीएसपी के सांस्कृतिक विभाग के विशिष्ट प्रस्तुति स्टील बेले, हिंदी और रूसी लगभग 75 कलाकारों द्वारा संगीत निर्देशन, हिंदी, बंगाली और मराठी नाटकों में पार्श्व संगीत संयोजन एवं वायलिन वादन। 1976 से आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के मान्यता प्राप्त ग्रेडेड वायलिन वादक के रूप में स्वतंत्र वादन एवं संगीतकार। 1975 में भिलाई में जैन मिलन संस्था के सहयोग से जैन कला केंद्र संगीत विद्यालय की स्थापना। 1975 में भिलाई में जैन मिलन संस्था के सहयोग से जैन कला केंद्र संगीत महाविद्यालय की स्थापना। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से मान्यता प्राप्त महाविद्यालय है। भारत के महानगरों सहित लगभग 50 शहरों में स्वतंत्र वायलिन वादन तथा संगत। सर, आपके बारे में हमने इतनी बातें सुन रखी हैं, हमारे दर्शक और हम सब जानना चाहेंगे, बचपन से लेके आप सारी बातें बताइए अपने बारे में। जी, मैं नागपुर में पैदा हुआ। उस समय वो भी मध्य प्रदेश हुआ करता था जी। बाद में महाराष्ट्र में चला गया, और 2-2.5 साल की उम्र में मेरे पिता के रायपुर आ जाने से हम लोग रायपुर शिफ्ट हो गए। अच्छा। और लगभग 1945-46 की बात है। रायपुर में मैं बड़ा हुआ। जी।
सारी शिक्षा वहीं हुई। जी। जब मैं लगभग 7-8 साल का था, हाँ। घर के पास में ही संगीत विद्यालय था। अच्छा। तो ये सोचकर कि घर में 2-3 घंटे शांति रहेगी, मुझे और मेरे बड़े भैया को संगीत विद्यालय में भर्ती कर दिया गया। अच्छा अच्छा। उस समय हमें क्या मालूम था कि ये आगे चल के हमारा शौक, हमारा व्यवसाय, हमारा आजीविका का साधन सब कुछ बन जाएगा। जी जी जी। बस इस तरह संगीत यात्रा शुरू हुई। जी 5 साल मैंने गाना सीखा। ग्वालियर जी। बोर्ड था उस समय, अच्छा और उसमें मैंने ग्रेजुएशन किया गाने में। अच्छा। 7th क्लास में था। जी उसके बाद 9th क्लास में था, तब से मैंने वायलिन बजाना शुरू किया, लगभग 1958-59 से। जी जी जी। और जब खैरागढ़ विश्वविद्यालय बन गया जी। तो 1960 में मैंने खैरागढ़ के जो पहले बैच के ग्रेजुएट्स थे हाँ हाँ। उसमें मैंने डिग्री ली वायलिन में। अरे वाह। इस तरह मेरी संगीत यात्रा चलती रही। जी जी जी। बाद में मुझे कोई ऐसा कोर्स करना था जी। कि जो हट के हो। डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब बनने में हमारी कोई रुचि नहीं थी। अच्छा। और हमारे पिता भी हमारे भाग्य से ऐसे थे जी जो चाहते थे कि ये बच्चा अपने मन से जो कुछ करके जो कुछ बनना चाहे वो बने। मतलब औरों जैसे नहीं थे कि डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। जी जी जी। जी जी। तो उस समय मेरी रुचि थोड़ा सा ये सब भी थी, पुराने अपने ग्रंथ और ये सब भी जी जी। पढ़ना पसंद करता था, क्योंकि मेरे दादाजी पूरे पुराने पूजा पाठी पंडित थे। अच्छा। और उनके यहाँ वो कल्याण पत्रिका उस समय आया करती थी, गीता प्रेस गोरखपुर की। जी सचित्र, उसमें रामायण महाभारत ये सब सचित्र होता था। जी जी। और इसलिए मेरे मन में वो सब बातें उसी समय से थी। और फिर शास्त्रीय संगीत सीखते सीखते मेरी रुचि हुई तो मैंने पुरातत्व शास्त्र में एमए किया। अच्छा। और अरे वाह। उसमें मुझे पुरातात्विक बहुत सारे काम करने मिले। विशेष रूप से जबलपुर के पास जो त्रिपुरी उत्खनन से कलचुरी वंश की राजधानी प्राप्त हुई है, जी जी जी। वो हम लोगों ने खोद के निकाली थी। अरे वाह सर। लेकिन मेरी संगीत यात्रा साथ में चलती रही, वायलिन बजता रहा। जी और फिर ऐसा भाग्य ने कुछ चक्र चलाया कि और कहीं कोई नौकरी न मिलने के कारण जी मैंने संगीत शिक्षक के पद के लिए जब आवेदन किया, जी। और भिलाई में मैं 1971 में संगीत शिक्षक के रूप में यहाँ पे आ गया। बहुत बढ़िया सर। सर इसी के साथ बताइए कि आपने अपनी तीनों बेटियों को भी अलग अलग वाद्य यंत्र सिखाए, तो वो सब कैसे संभव हुआ, क्या क्या किया आपने उस समय? मुझे लगता है, मुझे पता चला कि बहुत संघर्ष भरा दिन बीत रहा था। जी, जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जी। मेरी बेटियां जो हैं छोटी छोटी थी जब, मैं चाहता था कि फिर इनसे ऐसा हट के कुछ संगीत इनको सिखाऊं। जी गाना तो बहुत लड़कियां गाती, कथक बहुत लड़कियां डांस करती हैं, जी। लेकिन इंस्ट्रूमेंटल में मात्र उस समय सितार कोई कोई बच्ची सीखती थी। जी 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 जी। मेरी बड़ी बेटी को फ्लूट बहुत पसंद थी, अच्छा तो मैंने उसको एक बांसुरी पकड़ाई। अच्छा। और रायपुर में बहुत अच्छे बांसुरी वादक हुए एक, दुर्भाग्य से अब हमारे साथ नहीं है वो, जी जी। श्री संतोष टाक। मैं उनके पास उनको सिखाने ले जाता था रायपुर। अच्छा अच्छा। सीखते 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 वो लड़की अंतर विश्वविद्यालयीन युवा उत्सव वगैरह में विनर होती गई। जी और बहुत अच्छा, उसने भी बांसुरी विषय लेकर एमए किया। जी उसके बाद दूसरे नंबर की बेटी ने जी जी सितार में एमए किया। जी तीसरी बेटी ने हवाइन गिटार, जिसको कि मोहन वीणा कहते हैं जी 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 शास्त्रीय संगीत में, जी उसमें एमए किया। जी और इस तरह से जी। तीनों बेटियों की अलग अलग वाद्यों में हाँ। मैंने शिक्षा दी। जी 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 लेकिन अन्य भी कई विद्यार्थियों का मैं जिक्र करना चाहूंगा जी जिन्होंने मेरा नाम ऊंचा किया है। जी जी। बताएं। जैसे कि मुंबई में एक प्रसिद्ध गायिका है अभी, जिनके एल्बम, जिनके फिल्मों में भी उसने कई गाने गाए हैं, पामीला जैन। अच्छा
भिलाई की ही बच्ची है, वो भिलाई में पढ़ी हुई अच्छा और मेरे पास बहुत साल तक वो सीखी है। जी, विशेष रूप से गजल गायकी में उसने मेरा काफी नाम रोशन नाम किया ऊंचा किया। जी, तो पामिला जैन हुई, इसी प्रकार से हम्म, मेरी कंपोजिशंस गा गा के जो बच्चे अच्छी जगह पोस्ट में लगे हैं, हम्म, अंकिता फाटक रेलवे में है, हाँ और कई बच्चों ने ओमान मस्कत में मेरा एक शिष्य है जो वायलिन अच्छा बजाता है, समीर कर्मकार। जी। चल रहा है, मेरा प्रयास चलता रहता है नहीं, बच्चों को। अच्छा, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर। बच्चों को इस तरीके से सिखाना और एक बहुत अच्छी पोजीशन पे जाकर के उन्हें भी बहुत खुशी होती होगी जी। जब आप आज उनका नाम ले रहे हैं सबके सामने में, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा। ले लेना। तो आज आप अपनी क्लास लेके चलेंगे हमें? जरूर जरूर, आइए मेरी क्लास। आइए, जी ये मेरी क्लास है। जी वायलिन सीखने के लिए तो मेरे पास छोटे छोटे बच्चे से लेकर और रिटायर्ड बुजुर्ग लोग तक आते हैं, अच्छा और इन्हें यहाँ आके इतना आत्मसंतोष होता है, खुशी मिलती है जी 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 कि कई साल से ये लोग मेरे पास सीख रहे हैं। जी। और बैठिए, अब इसी से ये लाइन बनी है ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सही बात है जी, बस अब आप यहाँ बैठूं क्या? जी अंजू जी, ये है मेरी क्लास। जी अभी जो विद्यार्थी सीख रहे हैं, हाँ अब यहाँ मैं क्लासिकल सिखाता हूँ। हाँ क्लास में माता सरस्वती के प्रार्थना वगैरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी सरस्वती माता के अलावा हाँ दो महर्षियों के चित्रों को भी मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ। जी जी ये संगीत, शास्त्रीय संगीत के ऐसे महर्षि हैं जिन्होंने शास्त्रीय संगीत को लिखने पढ़ने लायक बना दिया। अच्छा पहले केवल ये सुनकर दोहराकर सीखा जाता था, जी श्रुत्य विद्या कहते थे, जी लेकिन उसको बहुत कठिन तपस्या करके जी इन दोनों ने जी लिखने पढ़ने लायक बना दिया। जी एक है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी जी जी। और दूसरे हैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी। अच्छा जहां जहां उनको शास्त्रीय संगीत सुनने मिला, जी उन्होंने अपने ढंग से कुछ चिन्ह वगैरह बना के हाँ हाँ और उसको लिखने का कोई स्टाइल एक बनाया जी और उनको संपादित करके ग्रंथों के रूप में छपवाया। अच्छा और इस तरह से ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में एज ए सब्जेक्ट पढ़ाने की विद्या बन गई। अच्छा अच्छा तो जैसे ये रागों के बारे में है, जी इस चार्ट में मैंने हाँ हाँ कई रागों का पूरा वर्णन दिया है। जी 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 हाँ, मैं पढ़ पा रही हूँ। हर हाँ। तरह के राग लिखे हुए हैं, यमन, भोपाली, भैरव, खमाज, काफी। तो किस राग को, यानी किस ठाट से उत्पन्न हुआ है, कौन से स्वर लगते हैं, उसकी जाति क्या है, जी 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 वादी संवादी या सब कुछ, इसमें लगभग 35 रागों का वर्णन इस तरह से हमको जी मिल जाता है। जी, बच्चों को सीखने में आसानी हो जाती होगी। जी हाँ, क्योंकि थ्योरी के पेपर होते हैं, जी जी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं देते हैं बच्चे, हाँ हाँ तो इनके लिखित परीक्षा में ये सब प्रश्नों के रूप में आते हैं। जी। तो आपके स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम कुछ सुन लें सर, जरूर अगर आपकी जरूर। अनुमति हो तो। हाँ, जी। आप लोग क्या बजाओगे बेटा? वह आखिरी का सा प, मंदिर का प। आ रहे हैं अंकल? बाकी सब लोग आ रहे हैं? ठीक है, ले लीजिए। हम लोग वंदे मातरम बजाते हैं, Yes. सब लोग साथ बजाएंगे वंदे मातरम।
ग्रेट सर, बहुत मजा आ गया सुन के। मैं बार बार आपके इन सब वाद्य यंत्रों को सुन के खो रही हूँ। दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 2 और भी ज़्यादा मज़ेदार है, तो देखना ना भूलें।